दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जंगल की, अमेज़न। एक ऐसा जंगल जो दिखने में जितना हरा भरा है, अंदर से उतना ही डरावना, खामोश और खतरनाक। ये जंगल सिर्फ पेड़ों, नदियों और जंगली जानवरों का घर नहीं, बल्कि ये एक ऐसा भयानक भूल भुलैया है जहां से हजारों लोग कभी लौट कर वापस नहीं आए। लेकिन दोस्तों, इस जंगल में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इंसानों को पागल बना रहा है। सोने का शहर एल डोराडो, एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा सोने से बना हुआ बताया गया। कहा जाता है कि जिसने इसे ढूंढा वो या तो अमीर हो गया या फिर इस जंगल में हमेशा के लिए खो गया। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन आज भी दुनिया के कुछ कोने ऐसे हैं जहां लोग ये मानते हैं कि एल डोराडो कहीं ना कहीं अमेज़न के दिल में छुपा हुआ है। और आज हम आपको इस जंगल से जुड़ी वो सच्चाई बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास, विज्ञान और डर तीनों को एक साथ हिला देती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपके लिए एक फ्री बटन है, लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो इतनी विशाल हो कि उसमें पूरा भारत समा जाए। एक ऐसी जगह जो पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन बनाती है, लेकिन जहां आज भी इंसान कदम रखने से डरते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। यह जंगल दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है और 9 देशों की सीमाओं को पार करता है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह जंगल इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया के किसी भी देश को छिपाया जा सकता है। लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली बात है, आज भी इसका 90% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, यानी वहां आज तक इंसान नहीं गया, और जहां इंसान गया वहां से अक्सर लौटकर वापस नहीं आया। इस जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन यह फेफड़ा रहस्यों, खतरों और अनदेखी सभ्यताओं से भरा हुआ है। यहां मौजूद है 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 2.5 मिलियन से अधिक कीड़े और ऐसे जीव जंतु जो किसी और जगह नहीं मिलते। यहां 400 से भी ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जिनमें से कई आज भी बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आई हैं। लेकिन इस घने जंगल की सबसे डरावनी बात यह है कि यहां समय रुक जाता है, सिग्नल बंद हो जाते हैं और आपके चारों ओर बस हरियाली नहीं, एक अजीब सी चुप्पी होती है। यह जंगल आपको अपने अंदर खींच लेता है, और इसी जंगल के दिल में कहीं छुपा है एल डोराडो, यानी सोने का शहर, जिसे खोजते खोजते कई जानें चली गईं, लेकिन रहस्य आज भी बना हुआ है। 16वीं सदी की शुरुआत थी। स्पेनिश खोजकर्ता अमेरिका की धरती पर पैर जमा चुके थे। वे यहां सिर्फ जमीन नहीं, सोना ढूंढने आए थे, और तभी उन्हें एक कहानी सुनाई दी जो उन्हें दीवाना बना गई। एक सोने के आदमी की कहानी। कहा गया कि अमेज़न के गहरे जंगलों में एक ऐसा राजा रहता है जो हर रोज अपने पूरे शरीर पर सोने की धूल लगाकर एक झील में स्नान करता है। और यह सिर्फ एक आदमी नहीं, एक पूरे शहर की बात थी। एल डोराडो, यानी द गिल्डेड वन या द गोल्डन वन। शुरुआत में एल डोराडो को एक व्यक्ति माना गया, लेकिन जैसे जैसे कहानियां फैलती गईं, यह राजा एक पूरे शहर का रूप लेने लगा। लोग कहने लगे कि जंगल में कहीं एक शहर है जहां की सड़कें सोने की बनी हैं, जहां दीवारें चमकती हैं, जहां महलों की छतों से सोने की बूंदें टपकती हैं। ये कहानी जंगल से निकलकर यूरोप पहुंची और वहां खजाने की तलाश का एक पागलपन फैल गया। 1531 में फ्रांसिस्को पिजारो और 1541 में फ्रांसिस्को दे ओरेलाना जैसे स्पेनिश खोजकर्ता अमेज़न में घुसे। कुछ ने दावा किया कि उन्हें सोने की झलक मिली, तो कुछ बीमारी, आदिवासियों के हमले या भटकने के कारण मारे गए। हर नए खोजकर्ता की मौत के बाद एल डोराडो और भी रहस्यमय और खतरनाक होता गया। सर वॉल्टर राली, एक ब्रिटिश साहसी, ने 1595 में दावा किया कि वो इस शहर तक पहुंचा है। उसने एक पूरा दस्तावेज लिखा, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले, और बाद में उसे झूठ बोलने के आरोप में फांसी दे दी गई। हर मौत, हर लापता मिशन इस रहस्य को और भी गहरा करता गया। लेकिन एल डोराडो की खोज रुकी नहीं, क्योंकि जहां सोना है वहां इंसानी लालच कभी मरता नहीं। कई शताब्दियों तक एल डोराडो को सिर्फ एक काल्पनिक कथा माना गया, एक सोने का सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन बीते कुछ वर्षों में विज्ञान ने जो खुलासे किए, उसने इस रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया।
साल 2001 में नासा के सैटेलाइट से अमेजॉन के घने जंगलों के बीच कुछ गोल आकृतियों और ज्यामितीय संरचनाओं की तस्वीरें मिली। ये संरचनाएं प्राकृतिक नहीं थीं, बल्कि इंसानी सभ्यता के निर्माण जैसे लग रही थीं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे लाइडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। यह तकनीक पेड़ों की मोटी छत के नीचे छिपे निर्माण को भी स्कैन कर सकती है, और जो दिखाई दिया उसने वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। वहां मिली सीधी और क्रॉसिंग सड़कों की रेखाएं, घरों जैसी संरचनाएं और एक ऐसा पैटर्न जो किसी प्राचीन शहर के होने का संकेत देता था। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली चीज मिली, टेरा प्रेटा। यह एक अत्यधिक उपजाऊ काली मिट्टी थी जो प्राकृतिक नहीं थी बल्कि मानव निर्मित थी। इसका मतलब था कि अमेजॉन में हजारों साल पहले कोई अत्यधिक उन्नत सभ्यता रह रही थी जो खेती भी करती थी। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आखिरकार यह मानना पड़ा कि एल डोराडो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि किसी वास्तविक सभ्यता पर आधारित हो सकता है। यही नहीं, साल 1925 में ब्रिटिश सैन्य अफसर पर्सी फॉसेट ने दावा किया कि उसने जी सिटी का नक्शा खोजा है जिसे वो एल डोराडो मानता था। वह अपनी टीम के साथ उस शहर को खोजने निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। आज भी उसकी डायरी और नोट्स इतिहासकारों के पास मौजूद हैं, जिनमें उस रहस्यमय शहर के संकेत दर्ज हैं। क्या एल डोराडो वाकई अमेजॉन के जंगलों के नीचे दबा पड़ा है, या यह बस इंसानी कल्पना है जिसे विज्ञान ने फिर से हवा दे दी? एल डोराडो को खोजने जितना बड़ा सपना था, उतना ही भयानक था वो जंगल जिसे पार करके वहां तक पहुंचना था। अमेजॉन जंगल जितना सुंदर दिखता है, असल में उतना ही खतरनाक है। यहाँ के वातावरण में न तो नेटवर्क काम करता है, न ही जीपीएस। हर दिशा एक जैसी लगती है, हर रास्ता एक जाल की तरह, और अगर आप एक बार भटक जाए तो आपका मिलना लगभग असंभव होता है। अब बात करते हैं उन जिंदा खतरों की जो इस जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक बनाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी और शक्तिशाली सांप जो इंसान को निगल सकता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, इन छोटे मेंढकों की त्वचा से निकला जहर एक बूंद में ही इंसान की जान ले सकता है। ब्लैक केमैन, खतरनाक मगरमच्छ जो नदी के किनारे से इंसानों को खींच लेते हैं। पायरान्हा मछलियां जिनके तेज दांत कुछ ही मिनटों में शिकार को हड्डियों तक साफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स जो इतना करंट छोड़ सकती हैं कि इंसान वहीं बेहोश हो जाए या डूब जाए। अमेजॉन में आज भी कई ऐसी जनजातियां रहती हैं जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को घुसपैठिया मानकर मार देती है। यानोमामी, हुआरोनी, वाओरानी जैसी जनजातियों ने आज भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं किया है। इनके क्षेत्र में जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम एल डोराडो के आसपास के इलाके में शूट करने गई थी। टीम ने रेडियो कॉल साइन ऑन ऑफ किया और फिर कभी संपर्क नहीं हुआ। सर्च ऑपरेशन में सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला, बाकी कुछ नहीं। अमेजॉन का जंगल एक ऐसा स्थान है जो अपनी चुप्पी में चीखें दबा देता है, जहां जो भी अंदर जाता है उसका नाम इतिहास में एक और गायब खोजकर्ता बनकर रह जाता है। सदियों से एल डोराडो को सिर्फ एक कहानी, सपना या मिथक माना गया, लेकिन अब जब विज्ञान, पुरातत्व और सैटेलाइट तकनीक इस जंगल की परतों को खोल रहे हैं, सवाल उठता है, क्या वो शहर आज भी अस्तित्व में है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एल डोराडो पूरी तरह से सोने का नहीं था, बल्कि एक आधुनिक शहरी सभ्यता थी जो उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत थी। 2009 से लेकर 2023 तक किए गए लाइडर स्कैन में अमेजॉन के कुछ हिस्सों में घरों की लाइनें, गोलाकार शहर योजनाएं और डोल और नहरों का नेटवर्क मिले हैं, जो इंगित करते हैं कि हजारों साल पहले यहां एक संगठित समाज रहता था। एक शोधकर्ता ने इसे अमेजोनियन मैनहट्टन कहा, यानी अमेजॉन का एक शहर जो जंगल के नीचे दबा पड़ा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वो शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है? क्या कोई अदृश्य खतरा था जिसने इस शहर को खत्म कर दिया? या फिर वो शहर अब भी वहां है, बस हम गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं? कुछ थ्योरी ये भी कहती हैं कि एल डोराडो शायद एक शहर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सभ्यता का समूह था, जिसमें एक से ज्यादा शहर थे जो अब जंगल में समा गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी कई गोपनीय सरकारी मिशन, निजी खोजकर्ता और जियो सैटेलाइट कंपनियां एल डोराडो को खोजने में जुटी हैं। और सच क्या है? शायद एल डोराडो अभी भी वहां है, शायद वो अब मलबे के नीचे सो रहा है, या शायद वो जंगल की हरियाली के बीच एक नई कहानी बनने के इंतजार में है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।